हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। किन्नरों ने दिया मानवता का परिचय, घायल को पहुंचाया जिला अस्पताल। वन विभाग ने मजदूरों की नहीं दी मजदूरी, मजदूर पहुंचे कलेक्ट्रेट। कन्हैया घाट में चल रहे निर्माण कार्य में किसानों को परेशानी, जमीन लेने के बाद नहीं मिला मुआवजा। दमोह जिला चिकित्सालय में सड़क हादसे में घायल युवक को बुधवार की देर रात किन्नरों के द्वारा गंभीर स्थिति में दाखिल किया गया। बताया जाता है कि वह गुजर रहे थे, उनके द्वारा देखा गया कि दमोह नगर के जलपुर नाके के समीप कृष्णा पैलेस के सामने एक युवक पड़ा हुआ है। टीवीएस एजेंसी के रास्ते में वह घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। स्कूटी भी वहीं पड़ी हुई थी, जिसके बाद किन्नरों के द्वारा उन्हें नेहा, मीना, रेखवा, निक्की, आशा किन्नर ने उसे उठाकर जिला अस्पताल में दाखिल कराया, जहां उसका उपचार किया गया। घायल का नाम रोहित दुबे है, जो कि सिविल वार्ड का रहने वाला है। 108 एम्बुलेंस को रोककर घायल को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। मैं बोल रही हूँ आशा किन्नर। मैं जा रही थी कृष्णा पैलेस शादी में, तो ये मुझे डला मिला, एक्सीडेंट हुआ इसका रास्ते में। तो मैं इसको लेके एम्बुलेंस रोक के मैं अस्पताल में एडमिट करवाने आई हूँ। मैं ना इसको जानती हूँ ना वो मुझे जानता है। और इसके मोबाइल है इसके जेब में, और पता नहीं क्या है इसके जेब में क्या नहीं है। बाहर डाला था तो मैं लेके आई, सब लोग तमाशा देख रहे थे और मैं गार्डन के लिए जा रही थी कृष्णा पैलेस के लिए शादी में, तो मैं इसको लेके आई। आपने डॉक्टरों को भी कॉल किया क्या? हाँ, मैंने डॉक्टरों को भी कॉल किया है। तो 100 नंबर को भी फोन, 108 को फोन किया था ना, तो वो भी गाड़ी आई तो उसमें लेके आई। क्या कहना था डॉक्टरों का? डॉक्टरों का कहना है कि हाँ ठीक है, अभी आके दवाई करते हैं। नाम जानते हैं उनका क्या है? उनका, इसका नाम तो रोहित है, ये सिविल वार्ड का है, रोहित दुबे। इसके घर में कोई नहीं है, ना मैं जानती हूँ। इसके मोबाइल पे कॉल आया था, तो मैंने इसका कॉल उठाया एम्बुलेंस में, तो किसी लड़के ने बोला कि रोहित से बात करवाओ। फिर इससे पूछा, मैंने होश में आया जब हॉस्पिटल में, तो इसने बताया रोहित नाम और सिविल वार्ड का रहने वाला है। ठीक है, तो इसको एडमिट करवाया और इसकी अब एक चाय की अच्छी दवा हुई। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। भारतीय जनता पार्टी दमोह के द्वारा दमोह के अम्बेडकर चौक पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन किया गया। उनके द्वारा हाल ही में एक बयान दिया गया, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये प्रदर्शन किया गया है। ये पुतला आज कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी के द्वारा जो इस मध्य प्रदेश के बारे में बयान दिया गया है, इस मध्य प्रदेश को मदरा प्रदेश बोला गया है, तो निश्चित ही ये मध्य प्रदेश के प्रत्येक निवासी के लिए कहीं ना कहीं लज्जित करने वाला काम कांग्रेस के कमलनाथ के द्वारा किया गया है। और कमलनाथ होश में आओ, यदि आप इस तरीके के बयान देते रहोगे तो निश्चित ही जो कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो गया है, कांग्रेस पूर्ण रूप से इस प्रदेश में ही नहीं देश में खत्म हो चुकी है। अब तुम्हारे पास कुछ करने को तो बचा नहीं है। कम से कम हमारे इस मध्य प्रदेश वासियों को बेइज्जत मत करो, हमारे इस मध्य प्रदेश वासियों के साथ सम्मान से पेश आओ। यदि मध्य प्रदेश की लोगों से आप अपमान करोगे मध्य प्रदेश के लोगों का, तो निश्चित ही आपका और आपकी कांग्रेस का अंत आ गया है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। दमोह विकास यात्राएं देखी जा रही हैं। दमोह नगर पालिका क्षेत्र में आज से विकास यात्राएं प्रारंभ हो गई हैं। दमोह के बजरिया वार्ड से विकास यात्राएं प्रारंभ हुई, जिसमें कैबिनेट मंत्री के दर्जा प्राप्त मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष राहुल सिंह भी सम्मिलित हुए। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी सम्मिलित हुए। दमोह नगर पालिका के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अध्यक्ष जी, मंच पे आसीन भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, मंच पे आसीन
नगर पालिका के सम्मानीय पार्षदगण, तो ऐसे छूटे हुए सभी पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने ऐसा हम सबसे आदेशित किया कि प्रत्येक ऐसा पात्र व्यक्ति जिन्हें योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए उन तक वो लाभ पहुंचाने के लिए आप सबको जाना होगा। तो आप सबके बीच में यहाँ पर हमारी नगर पालिका के और हमारी जनपद के और हमारे जिला पंचायत के ऐसे अधिकारी कर्मचारी उपस्थित हैं जिनसे आप लाभ ले सकते हैं। तो इस और आज 108 नंबर पे यदि हम फोन कर दें तो 15 मिनट के भीतर इस जिले के किसी भी कोने में वो एम्बुलेंस पहुंच जाएगी, तत्काल व्यक्ति को उठा के अस्पताल पहुंचा देगी। जब हम अपराध की बात करते हैं तो आज आप डायल 100 कर दो तो तत्काल टाटा सफारी जैसी फास्ट चलने वाली गाड़ी उस गांव में उस वार्ड में पहुंच जाएगी और तत्काल उस अपराधी को उठाएगी और तत्काल कोतवाली ले जाएगी। तो ये विकास का सफर जो माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में जो तय हुआ है उस 18 वर्ष के सफर की यात्रा है। खास बात यह है कि शासकीय कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन करने आए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा सभी को वोट देने की अपील भी कर दी, बटन दबाने की अपील कर दी। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से ये यात्रा निकाली जा रही है। होता है इसलिए आप दोनों हाथ उठाइए, हमारी माता बहनों से आग्रह है, दोनों हाथ उठाइए और संकल्प लीजिए कि 2023 के चुनाव में हम कमल का बटन दबाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएंगे। ये संकल्प लेके हम मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। आज की हमारी संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दबाव। गाँव में लोक निर्माण विभाग के द्वारा रोड का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। किसानों की जमीन ली जा रही लेकिन मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते किसान काफी परेशान है। कन्हैया घाट पट्टी के लोग दमोह पहुंचे। दूसरी बार शिकायत की इनका ये आरोप है कि जब भी शिकायत करते हैं तो पुलिस में ठेकेदार की दबंगई चल रही है, जिसके चलते ठेकेदार ने थाने में बंद करा देता है। परिवार के सदस्यों को ठेकेदार के द्वारा पुलिस से सांठ गांठ करके बार बार बंद करा दिया जाता है। काफी डरे सहमे हैं। पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है। मामले में उचित कार्रवाई की मांग भी की गई है। कहाँ से आए हो? कन्हैया घाट पट्टी। क्या समस्या है? ये समस्या है सर जी, अपने में से रूट डल गया है तो पटवारी साहब ने सब अधिकारी लोग कहते हैं कि तुम्हारे में से रूट ही नहीं डला है। अपना नंबर है 295, उनने 395 से रूट डालू है, दबी अपनी ज़मीन है सर जी। क्या चाहते हैं आप? अरे अब सर ये चाह रहा है कि रूट डल गया तो हमें मुआवजा तो मिल जाए सर जी। किसने रूट डाला है? PW वालों ने डाला है सर। इसकी शिकायत की आपने? शिकायत आवेदन करे सर, सब कछु करे, कोई सुनाई हो रही है। हमारा है श्रीमान जी गोपी सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? कन्हैया घाट पट्टी। क्या समस्या है आपको? समस्या जाए कि श्रीमान जी हटरी से राजघाट रमपुरा रूट पहुंच रहा है PW द्वारा। हमारी ज़मीन में से रूट डल गया और कम से कम 4-5 ट्राली नकड़िया कटवा दी हमने। रूट डल गया, गट्टी मुरम सब होगी, सिर्फ डामलीकरण होने लगो तो हमने पैसा की मांग करी तो PW वालों ने हमारे लड़का को, हम दमोह आए थे कलेक्टर महोदय हो ज्ञापन देवे तो उनने हमारे लड़का को ले जाकर बंद करें रहे और भगाओ है 2 दिन तो वो आओ नहीं है। और उसके संग में एक इज्जत बेइज्जत भई है तो वो कह रहा है कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रही तो हम आत्महत्या करके मर जाए। इसलिए श्रीमान जी हम आप कलेक्टर मधु साहब भी दे चुके हैं और सबसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारी उससे जांच कराकर हमें पैसा दो जा। हमें पैसा की भी नहीं है कि हम गरीब हैं सो रहे यहाँ कि, लेकिन जांच करी जाए हमारे संग न्याय हो रही कि अन्याय हो रहा है। ऐसे कई किसानों को रूट डर गया, पैसा नहीं दो जा रहा। कितनी ज़मीन आपकी दबा दी? हमारी ज़मीन कम से कम 14-15 हज़ार आ रही है और पटवारी ना पे आया RI साहब ना पे, जिनकी लिखत जा धरे हैं लेकिन कोई मानन नहीं हो रही है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दबाव। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को प्रकरण की सुनवाई हेतु प्रकरणों को लिस्टेड किया गया है। लिस्टेड प्रकरण की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर किया जाना, जिसको लेकर अधिवक्ता संघ दमोह एवं प्रदेश के अनेक अधिवक्ता संघ ने अपना विरोध दर्ज कराया है, जिसको लेकर दमोह के वकीलों ने गुरुवार को दमोह जिला अधिवक्ता संघ के सेंट्रल हॉल में एक विस्तृत चर्चा की, एक बैठक आयोजित की, पक्षकारों को होने वाली असुविधा के बारे में गंभीरता से चिंतन किया और इसके बाद निर्णय लिया गया कि फरवरी माह में तमाम अधिवक्ता न्यायालयीन कार्य से व्रत रहेंगे। इस संबंध में जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सुरेश मेहता एवं वाइस प्रेसिडेंट मुकेश पांडे के द्वारा बताया गया। कभी काले फीते लगाकर विरोध, फिर हड़ताल और अब एक बार फिर
विरक्त होने के लिए तैयारी है, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लिस्टेड प्रकरणों की सूची हम लोगों को बार बार और प्रदेश के समस्त अधिवक्ता संघों को बार बार भेजी जा रही है, इससे दमोबार क्या पूरा प्रदेश के वकील, पक्षकार सभी लोग इससे इतने पीड़ित हो गए हैं कि अब पक्षकारों की खुद एक आवाज़ बनकर हम लोग आ रहे हैं। होता ये है कि 3 महीने में आपको एक सूची देना कि इन प्रकरणों को 3 महीने में आपको डिसाइड करना है। अब वो कितने कहाँ तक उनमें न्याय हो पाता है, क्योंकि पक्षकारों के लिए ये जानना या पक्षकारों को यह समझना कि लिस्टेड प्रकरण क्या है, ये हम लोग भी उसमें अपने आप को नहीं समझा पा रहे उनको कि ये क्या है। लेकिन 3 महीने में अगर डिस्पोजल का एक टारगेट न्यायाधीश को दे दिया जाए तो प्रकरणों में न्याय नहीं होगा। सिर्फ उसमें न्यायाधीश एक निर्णय या एक डिस्पोजल करेगा, इसमें पक्षकार भी पीड़ित रहेगा, अधिवक्ता भी पीड़ित रहेंगे और एक अधिवक्ता एक जगह पैरवी कर सकता है। लिस्टेड प्रकरणों में रेगुलर 3-3, 4-4 कोर्टों में एक साथ बुलाया जाता है, तो वकीलों को और पक्षकारों को दोनों को इसमें नुकसान हो रहा है। इसके पहले हम लोगों ने एक सांकेतिक विरोध किया था, उसके बाद हमने नेशनल लोक अदालत का बहिष्कार किया। अब आज सामान्य सभा की बैठक हुई, सामान्य सभा में निर्णय लिया गया है, सभी अधिवक्ताओं का सम्मिलित एक निर्णय है कि हम 28 तक कार्य से विरत रहेंगे और ये पक्षकारों की लड़ाई है। अधिवक्ता संघ जो है ना, पक्षकारों की लड़ाई लड़ रहा है। अधिवक्ता न्यायालय में न्याय की लड़ाई लड़ता था, न्याय दिलाने के लिए पक्षकार के लिए मेहनत करता था और अब वही न्याय दिलाने के लिए उसको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों आवश्यकता पड़ी? इसका मुख्य कारण है कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा 25 प्रकरणों के निराकरण के लिए एक समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। उस समय सीमा में निर्धारित किए जाने से क्या होता है कि प्रकरणों का निराकरण जुडिशियल वे में नहीं हो पाता है, सिर्फ फैसले होते हैं, न्याय नहीं मिलता लोगों को। पक्षकारों को न्याय मिले, इसलिए हम लोग उस न्याय की लड़ाई, न्याय दिलाने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो लड़ाई है वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है और निर्णय पर नहीं पहुंच पा रही है। आखिर क्या मामला लग रहा है? कारण ये है कि हम लोग माननीय उच्च न्यायालय का निरंतर ध्यान अपनी कठिनाइयों की तरफ आकर्षित करते आ रहे हैं, परंतु उच्च न्यायालय के द्वारा हर धर्मी के कारण हम लोगों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज स्थिति ये है कि अधिवक्ताओं के साथ में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, पक्षकारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पक्षकार बीमार है तो उसको गवाही का मौका नहीं मिलेगा, समाप्त कर दिया जाएगा। पक्षकार नहीं आ पाया तो उसके खिलाफ फैसला कर दिया जाएगा। इन सब चीज़ों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ये समय सीमा जो निर्धारित न्यायालय के द्वारा यह प्रक्रिया पूर्णतः गलत है, क्योंकि इस प्रकार की प्रक्रिया हिंदुस्तान में किसी अन्य उच्च न्याय के क्षेत्र में कहीं पे भी नहीं हो रही है। आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, लंबा अनुभव है, क्या लॉ में कहीं ये समय सीमा में बांधा गया है इसको? नहीं, इसके लिए कोई समय सीमा में नहीं बांधा गया है। न्याय का एक सिद्धांत है, ये प्रकरणों का निराकरण जल्द से जल्द हो। हम लोग उसमें पूर्ण सहयोग कर रहे हैं, जल्द से जल्द निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु कभी कभी ऐसा होता है, कुछ प्रकरण ऐसे होते हैं कि किसी कारणवश वो प्रकरणों में विलम्ब हो जाता है या समय लग जाता है। उसके पीछे सिर्फ अधिवक्ताओं को दोषी करना या पक्षकारों को दोष देना सफिशिएंट नहीं है। कई जगह देखते हैं 6-6 महीने के लिए न्यायाधीश छुट्टी पे चले जाते हैं, हर महीने में छुट्टी चले जाते हैं। उस समय वो भूल जाते हैं कि उनके यहाँ 5 साल के प्रकरण है और उसी के कारण प्रकरण लंबित होते रहते हैं। उनके खिलाफ तो कुछ नहीं होता, परेशानी सिर्फ अधिवक्ताओं को होती है। जो बंदी की जाती है वह पक्षकारों के लिए और अधिवक्ताओं के लिए, न्यायालयों के लिए कोई परेशानी नहीं, कोई रोक टोक नहीं है न्यायालय के द्वारा। यहाँ पे इतनी ज़्यादा छुट्टी ना लें, क्योंकि आपके यहाँ भी केसेस पेंडिंग है। और देखते हैं 6-6 महीने की छुट्टी देते हैं, 2-2 महीने की छुट्टी। आज कार्य किया, 1 दिन काम किया, 4 दिन छुट्टी पे चले गए। ये कौन सी प्रक्रिया? न्याय होना चाहिए, प्रकरणों को निराकरण के लिए जो कार्रवाई होना चाहिए सबके साथ एक सी होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आप लोग कार्य से विरक्त रहेंगे, उस दौरान में क्या कोई रैली, ज्ञापन या कोई ऐसे भी मामले होंगे क्या कि मतलब सिर्फ कार्य से विरक्त ही रहेंगे? नहीं, कार्य से सब विरक्त रहेंगे। कार्य में कोर्टों में कोई नहीं जाएगा, कोई कार्य नहीं करेगा। बैठक में सचिव रमेश श्रीवास्तव के साथ काफी बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दबाव।
वन विभाग दमोह की नई नई कारगुजारियां सामने आ रही हैं। लगातार अधिकारी मजदूरों से काम तो कराते हैं लेकिन पैसा नहीं देते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। जमुनिया एवं चौरे में मजदूरों से काम कराया गया लेकिन मजदूरी नहीं दी गई। इस बात से वे काफी नाराज हैं। दमोह कलेक्ट्रेट पहुंचे जहां उनके द्वारा न्याय की गुहार लगाई गई और अपनी मजदूरी मांगी गई। इस संबंध में डीओ फिर एसडीओ के द्वारा कार्रवाई की बात कही गई। हालांकि शाम तक मजदूरों को भुगतान नहीं हो पाया। आपका कहाँ से आए हो? मेरा नाम रोहित है। मैं कटनी उमरिया ज़िले का हूँ और यहाँ जमुनिया में गड्ढे का कार्य कर रहे थे। काम करवा के प्रमोद मिश्रा और पैसा नहीं दे रहा है। अब कितने गड्ढे खोदे हैं आप? 4000 गड्ढे खोदे हैं। 6000 रिपेयरिंग किए हैं। एक गड्ढे का 18 रुपये रेट था और रिपेयरिंग का 5 रुपये प्रति गड्ढा में बात हुई थी। तो अब देने में आनाकानी कर रहा है। तो आज आप शिकायत करने आए हैं कलेक्टर साहब? शिकायत करने कलेक्टेड आए। कितने लोग थे आप लोग जिनने गड्ढा किया है? लोग थे 13-14 लोग थे। 2-3 लोग चले गए हैं, इमरजेंसी आ गया था तो। और एक बेड वहाँ चौराई में भी किए हैं। वहाँ 20,000 गड्ढे खोदे हैं, वो भी नहीं दे रहा। किसने नहीं दिया? वो पिट्टू कहते हैं, पिट्टू। कहाँ से आए हैं, क्या समस्या? हम तो उमरिया जिला के हैं। जमुनिया में काम किए हैं। 4000 गड्ढा खोदे हैं। वो अब पैसा नहीं दे रहा है, आनाकानी कर रहा है। 5 रुपये गड्ढा की रिफाइंड की। कौन कर रहा है आनाकानी? कौन नहीं दे रहा पैसे? नाम तो गमोद मिश्रा नहीं दे रहा है पैसा, इसलिए हमको यहाँ आना पड़ा। खाने पीने में कितने दिन से काम कर रहे हैं? हम 2 महीना हो। कितना पैसा मिला था? अभी जब उधर 1,65,000 मिला था और इधर संजय सरवरी, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। दमोह के मानस भवन में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। एक साथ 2 आयोजन किए गए। इस अवसर पर युवाओं की उपस्थिति देखी गई। हालांकि उपस्थिति कुछ कम थी। बताया जाता है कि यह कार्यक्रम पहले 25 तारीख को होने वाला था। अचानक से फेरबदल करके 23 तारीख को इसे संपन्न करा दिया गया, जिसके चलते ये आयोजन कुछ फीका रहा। एजुकेशन हमारी कंपनी के अनुसार होती है, तो 8वीं से ये टेक्निकल में इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक ITI वगैरह दी जाती है। वर्तमान में आज जो हमने एक छोटा सा रोजगार मेला भी इस रोजगार दिवस के साथ आयोजित किया है। इस रोजगार मेले में अभी 5 कंपनियों के लिए हमने आमंत्रित किया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये कार्यक्रम हुआ है। 21 तारीख का कार्यक्रम 23 को हुआ है, तो केवल 1 दिन का टाइम हम लोगों को मिला है। तो पूरे समय में हम अपना कंपनी को आमंत्रित कर पाएगा, ना ही हम ज्यादा बच्चों को बता पाए। ऐसी स्थिति में कम उपस्थिति होना स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को निवेदन करता हूँ, यदि 8वीं से BA के बीच में अगर कोई निजी क्षेत्र की कंपनियों में रोजगार चाहता है, करना चाहता है, करीब 9,000 से 18,000 के बीच में, तो उनके लिए हमने बाहर स्टॉल लगा है। हमारे दुकान में जहलान कहते हैं, इसमें ही स्टॉल लगे हुए हैं। उसमें हमने सबको
मध्य प्रदेश शासन और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की संजय सरवरिया, लकीरी सी न्यूज। रजक समाज दमोह के द्वारा एक बृहद रैली निकाली गई। दमोह के स्थानीय मानस भवन अस्पताल चौक से ये रैली निकाली गई। संत गाडगे जी का पूजन अर्चन भी किया गया। बड़ी संख्या में रजक समाज के सदस्य मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लकीरी सी न्यूज दमोह। दमोह के मां बड़ी देवी दरबार में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी भव्य तैयारियां चल रही हैं। आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आयोजकों के द्वारा जानकारी दी गई। कथा और उसके साथ में हमारे दमोह जिले में एक अच्छा कुछ आयोजन करें जिससे सभी को कुछ अच्छा मिले, ऐसा सोच करके श्री देवी चित्रलेखा जी का हम लोगों ने प्रयास किया और वो 25 से 3 का समय मिला है। 25 फरवरी से 3 मार्च। बड़ी विषम परिस्थितियों में उन्होंने ये समय दिया है, लेकिन माँ बड़ी देवी के प्रांगण में ये प्रोग्राम जो हम सब मिल करके करने जा रहे हैं, इसमें मुझे लगता है कि आप सभी को बड़ी खुशी होगी और हमारे जिला को कुछ मिलेगा। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, क्योंकि ये भागवत कथा है, इसमें विषय में कुछ बोलना शायद कम होगा, है ना। प्रचार प्रसार कर सकें, करें, इस हेतु आज सब हम जुड़े हुए। आपका सहयोग हमारे लिए सर्वोपरि रहेगा। धन्यवाद। राजीवराज साहब जी यहाँ भविष्य में हमारे परिवार के एक छोटे से आग्रह पर आप लोग सभी आज अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पधारे। आप लोगों का बहुत बहुत इसके लिए हम आभारी हैं। हमारी यही परिवार की ओर से यही प्रार्थना है और निवेदन है कि चित्रलेखा जी जो आ रही हैं हमारे दमोह में और सागर संभाग में, यहाँ तक मैं कहूँगा जो मुझे जानकारी है कि उनका मध्य प्रदेश में पहला आगमन हो रहा है और वो एक 25 साल की एक छोटी सी युवती हैं, देवी के रूप में हैं और इतने मन भावक तरीके से वो अपनी बात रखती हैं, भागवत कथा की प्रस्तुति देती हैं अपने मुखार बिंदों से। हम सभी लोग उनकी उन वाणी को सुनकर कृतज्ञ होंगे और धन्य होंगे। आप सभी से परिवार की ओर से यही विनती है कि अधिक से अधिक उनका कवरेज करें और आप लोगों इसके लिए हमारी परिवार की तरफ से आपसे निवेदन है। 40 मिलना में नहीं है वो, वहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है, होडल थाने आ रहा है, होडल करके 40 किलोमीटर। संजय सरवरिया, लकीरी सी न्यूज दमोह। सागर जिले के गड़ाकोटा में लगातार 20 वर्षों से लोक निर्माण मंत्री पंडित गोपाल भार्गव के द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन किया जाता रहा है। यह सामूहिक विवाह सम्मेलन अपने आप में एक रिकॉर्ड है और अब यहाँ पर खास बात यह भी है कि न सिर्फ रहली विधानसभा बल्कि संपूर्ण मध्य प्रदेश के लोग यहाँ पहुंचकर अपना मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत विवाह संपन्न करा सकेंगे। इस बार क्षेत्रीय विधायक एवं लोक निर्माण मंत्री पंडित गोपाल भार्गव ने विधानसभा के निवासी होने का दायरा बढ़ाते हुए अब सागर, दमोह, पथरिया, हटा पूरे प्रदेश के लोगों को पुण्य विवाह योजना में शामिल करने की घोषणा की।
11 मार्च को राजा मर्दन सिंह जूदेव के दरबार में गड़ाकोटा प्राचीन रस मेला मैदान में होने वाले पुण्य विवाह का लाभ पूरे प्रदेश के लोग उठा सकेंगे। हमने क्षेत्र का दायरा बढ़ा दिया क्योंकि सब लोगों ने कहा कि भैया हमारे यहाँ नहीं हो रही, मान लो पथरिया नहीं हो रही, देवरी नहीं हो रही, बंदा नहीं हो रही, इधर नहीं हो रही, हमारे दमोह तरफ बांसान साहब, तो लोगों ने कहा कि आप थोड़ा सोच जो है उसको विस्तृत करें। तो मैंने भी आज तय कर लिया कि जितने भी आ जाएं सबके वैध भर कागज वैध लाएंगे तो उनके हम कन्यादान करेंगे। जो कुछ भी लाभ मिल सकता है वो शासकीय और अपनी तरफ से देते रहे वो भी देंगे। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा में नकल रोकने के संबंध में आज प्रशिक्षण दिया गया। जिला शिक्षा अधिकारी श्री मिश्रा के द्वारा ये प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर काफी बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे। वहीं शोएब पठान को इस अवसर पर सम्मानित भी किया गया। उनके द्वारा एक विशेष उपलब्धि हासिल की गई है जिसके चलते उन्हें सम्मानित किया गया है। ये वर्ष 2022-23 की माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं 12वीं वार्षिक परीक्षाओं का संपादन हो रहा है। 1 मार्च से एक प्रारंभ होगा और उस संबंध में केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्षों के मार्गदर्शन की बैठक आज रखी गई है। तो अभी फर्स्ट फेज में पूरे केंद्राध्यक्ष आए हैं और सेकंड में आएंगे पूरे सहायक केंद्राध्यक्ष। उनकी एक पुस्तिका भी है, वो उनको व्हाट्सएप की है PDF बना के, वो डाउनलोड कर ली है उन्होंने। और बाकी हम लोग टीवी से और प्रोजेक्टर से उनका प्रशिक्षण कर रहे हैं और उन्हें सजग कर रहे हैं कि ईमानदारी से साफ सुथरी परीक्षा संपादित करें। इस बार कितने संवेदनशील परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं? एक कुल मिलाकर के 7 संवेदनशील हैं और 6 अति संवेदनशील हैं। 13 ऐसे परीक्षा केंद्र हैं जिनमें विशेष सिक्योरिटी की व्यवस्था की जाएगी। सर अति संवेदनशील कौन से हैं? अति संवेदनशील की सूची अभी देखनी पड़ेगी, तो उनमें 1-4 की व्यवस्था रखी जाएगी। नवम राज्य स्तरीय विभागीय कर्मचारी प्रतियोगिता जो भोपाल में आयोजित हुई थी, इसमें 1200 खिलाड़ी शामिल हुए पूरे मध्य प्रदेश से, जिसमें मेरा एथलेटिक्स में 100 मीटर इवेंट रहा। इसमें पूरे मध्य प्रदेश में मुझे सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ। और हमारे जो आला अधिकारी हैं, DO सर, DPC सर और हमारे DSO सर, इनका निर्देशन प्राप्त होता रहता है और उससे मुझे प्रेरणा मिलती है कि कुछ अच्छा करूँ। इस साल 2nd प्लेस लगी मध्य प्रदेश में, अगली साल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस रजत पदक को स्वर्ण पदक में तब्दील करें। आपके साथ और कितने कर्मचारी इस प्रतियोगिता में शामिल? और हमारे दमोह जिले से 9 खिलाड़ी शामिल हुए और उसमें रूपेश रजक सर जो हैं उनका 3य स्थान लगा है। अर्शद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। किन्नरों ने दिया मानवता का परिचय, घायल को पहुंचाया जिला अस्पताल। वन विभाग ने मजदूरों की नहीं दी मजदूरी, मजदूर पहुंचे कलेक्ट्रेट। कन्हैया घाट में चल रहे निर्माण कार्य में किसानों को परेशानी, जमीन लेने के बाद नहीं मिला मुआवजा। ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर अपने हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।